सोनाली बेंद्रे के साथ क्या हुआ था विश्व और भाई सोनाली शवक्तर का? बेंद्रे के साथ मेरा वो है सुप्रील यार, मेरा कोई चक्कर नहीं था यार सोनाली बेंद्रे के साथ यार। ओ भाई, और इंग्लैंड इंग्लैंड को आज और पाकिस्तान ने हरा दिया। पाकिस्तान अरे ने वो इंग्लैंड को इंग्लैंड हरा नहीं, दिया, क्या वाला कहना है आपको? वो फैंटी लगा दी तो फैंटी। इजी भाई से मैच विनर पे बात करेंगे उसकी जी, है ना, बुरा लगा है दिल हम धड़क रहा सारों है, को। दिल हाँ धड़क रहा और है आज भी, दिल अभी बहुत तेज दिल है, धड़क रहा है। हाँ, आज और आग का पाकिस्तान जाग गोला गया था। है। आज पाकिस्तान सुप्रील जाग वो गया क्या है। था, सुप्रील वो क्या था ट्रायल वाला कि उन्होंने मेरे को बॉल नहीं फेंकी, उसने मेरी तरफ एक आग का आग गोला का गोला फेंका जो मैं यहाँ गया है, यहाँ रखा और दिया मैंने यहाँ। यहाँ रख लिया यहाँ। और वो जो बैट्समैन बैठा हुआ था उसकी उसकी तो क्या आई शामत थी, है, उसकी शामत। शामत आई थी। मैंने पहला बाउंड्री बोला ढां उसकी और बैट्समैन गौरव, वहीं गया। और गौरव गौरव यार वो जो बैट्समैन वो था ना बैट्समैन, उसकी आई थी शामत आई मैंने बॉल करी तो बॉल लगी ढां तो थी। बैट्समैन गिरा। हेलो गाइस, वेलकम टू द काउस कॉर्नर वंस अगेन। और आज हमारे साथ है शोएब अख्तर, मतलब नहीं है साथ तो फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड विदाउट अ डाउट। और क्योंकि भाई रेगुलर तेज था वो बंदा, कि जैसे वो अपनी वीडियोस में बोलते हैं यूट्यूब चैनल पर कि ही वाज फास्ट इन द एयर। अब वो मेरे को पता नहीं कि हवा में तेज क्या होता है, मतलब, लेकिन वो थे। और मतलब सबसे ज्यादा बैट्समैन भी उनसे डरते थे। दुनिया में कोई ऐसा बैट्समैन नहीं जिसको शोएब अख्तर ने मारा ना हो। तो और उसके ऊपर बात करेंगे। उनके हिसाब से 2011 सेमीज अगर वो होते तो पाकिस्तान फाइनल में होता। आधे घंटे में, हाँ, आधे क्योंकि घंटे में क्योंकि वो वही मैच बॉल खत्म करते कर और वही देते। कैच भी लेते सचिन का, 5 बार जो कैच हाँ। चुका है वही कैच लेने चले जाते। मतलब उनका कहना था कि प्लेट में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप मिल रहा था लेकिन पाकिस्तान ने लिया नहीं। वो खैर लेकिन अलग बात आज यहाँ पर हम लोग आज यहाँ पर जो हम लोग रेगुलर अपने ऑफ द कैमरा जो बातें करते हैं वो करने के लिए नहीं है शोएब अख्तर के बारे में। आज हम लोग शोएब अख्तर को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। तो शोएब अख्तर को सेलिब्रेट किया जाएगा। नहीं, ऑफ द कैमरा की बातें अलग है, बट यार एक मैच विनर है अपने तो आप। और यार हाँ भाई, हाँ भाई, जी हाँ, For the मैच विनर record, तो है वो। फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द कैमरा भी हम सेलिब्रेट ही करते हैं। हाँ, हाँ, वो जस्ट दैट कि हमें अपना इतना कंटेंट मिलता है ना शोएब अख्तर से, शोएब अख्तर यूट्यूब चैनल पे। फास्टेस्ट 2 मिलियन इन पाकिस्तान। तो क्या? भाई मिश्रा भाई बता दें आज आप कुछ कि मतलब क्या था, कि मतलब शोएब अख्तर को जाने कहाँ से कि भाई ये शोएब अख्तर है यार पाकिस्तान। देखो, हमने देखा तो नहीं था शोएब अख्तर को जब वो डेब्यू किया था, लेकिन हमने ये सुना था कि जो 1999 की जो सीरीज थी या 96 की थी या 99 थी पाकिस्तान इंडिया है। 99 की सीरीज थी, उसमें शोएब अख्तर बर्स्ट ऑन टू द सीन जब उसने सचिन को आउट करके नेक्स्ट बॉल पे द्रविड़ को बोल्ड मार दिया था। ठीक है, और द्रविड़ को आउट करके सचिन को बोल्ड उल्टा कर, जो भी है आउट तो दोनों को ही किया था। ठीक है, और तब सबको पता चला था भाई कोई आया है, मतलब पाकिस्तान से कोई टेयर अवे फास्ट बॉलर आया है जो मतलब लिटरली ही इज फास्ट, लाइक फास्ट एज इन फास्ट। ठीक है, बस अख्तर भाई की प्रॉब्लम ये थी कि अख्तर भाई ऑन द फील्ड जितने जोवियल और जितने मिस्चीवियस इंसान थे उतना वो ऑफ द फील्ड भी थे। ठीक है, तो वो उनकी पर्सनल लाइफ, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, और फिर वो 99 से उनका वो चला, फिर उसने 99 में जब पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा वर्ल्ड कप में, उसमें भी वसीम अकरम के साथ जो शोएब अख्तर ने बॉलिंग की है, तो फाइनल में पहुंचने का बहुत बड़ा क्रेडिट शोएब अख्तर को भी जाता है उसमें। हाँ, क्योंकि जैसे उनको बोला जाता है यार, ठीक है फास्ट बॉलर है और बहुत फास्ट बॉलर्स आए हैं उनके बाद भी और उनसे पहले भी होंगे जो हमने देखे नहीं, पर उनके बाद जो फास्ट बॉलर्स आए हमने ये देखा कि ये फास्ट तो हो पर स्किल लेवल में थोड़ा वो मात खा जाते थे। और उसी में शोएब अख्तर का एक अपर हैंड था कि यार फास्ट तो था वो, पर उसके पास दिमाग भी था एक फास्ट बॉलर का कि यार बाउंसर मारे, यॉर्कर मारे, बॉडी ब्लोज दे, मतलब बैट्समैन डरते थे उससे। मैंने आज तक किसी फास्ट बॉलर से बैट्समैनों को डरते हुए नहीं देखा। उससे मतलब वो दौड़ता था तो हमें टीवी में डर लगता था कि बैट्समैन बचेगा कि इंजर्ड होके जाएगा। हाँ, बाउंसर डाल दिया तो तो हाँ वही, तो उसका ये समझो ना कि he could have bowled at 160 k's per hour, even taking a run of 15 step or 16 steps, right? But he used to go all the way after the 30-yard circle just to intimidate the batsman, right? और वो काम करता था यार, वो काम करता था उसके लिए, क्योंकि वो था उस लेवल का।
ठीक है, और लेकिन यार उतनी ही तेजी से उतने स्टेमिना से तुम 6 की 6 बॉल डाल रहे हो, वो तुम्हारी स्पीड है। वो हाँ, स्पीड है। और हम मैंने लोग देखा कभी है बहुत कम। दूसरे तीसरे बोलो। ओवर में अपन थक जाते हैं कभी बॉलिंग करते हैं। अरे यार, अपन लोगों को देखो, अपनी उस हाँ यंग एज में भी हम लोग, हमारा रनअप पहले ओवर में होता था कि 20 स्टेप का, हाँ, और हमारे हाँ, पास चौथे ओवर तक, चौथे छोटा पांचवें होता ओवर आते आते 11 स्टेप हो स्पिनर जाता था। स्पिनर स्पिनर। हमें स्लोअर मारने लगते थे लौंडे, ताकि सांस ना फूले। हाँ ठीक है, वही ना और यार। और ये भी तो देखिए यार, मतलब अब बहुत कम ऐसे प्लेयर आए हैं आपके पाकिस्तान से, कैमरा ऑफ हो जिनको गया इंडिया मतलब, अभी अब आ गया। अब आ गए। तो बहुत कम ऐसे फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान से आए हैं, फिर बहुत कम ऐसे प्लेयर्स आए हैं जिनको इंडिया वालों ने रिस्पेक्ट दी। ठीक है, भले उन्होंने मारा है इंडिया को भाई, बहुत मारा है, ठीक है, लेकिन फिर भी इक्वल रिस्पेक्ट है उसकी इंडिया में बहुत भाई। लोग उसका फैन फॉलोइंग नेक्स्ट लेवल है इंडिया में। एक बाहर के प्लेयर जैसे एबी डिविलियर्स की है, एक टाइम पे उसकी भी उतनी ही थी, राइट। शोएब अख्तर, ऐसा शोएब अख्तर एडवर्टाइजमेंट और मीडिया वालों के लिए, जो अपनी कमर्शियल टीम थी, उनके लिए तो एक गोल्डन चिड़िया ही थी भाई, कि ये आया है, ये किसी भी टूर्नामेंट में अगर खेलने आया है तो शोएब अख्तर के ऊपर कैमरा रहेगा ही रहेगा, राइट। तो वो एक चीज थी। और बाकी यार उसके पास क्या नहीं था फास्ट बॉलिंग, क्या नहीं था भाई उसके बाद। वो टेस्ट मैच में इतनी तेज फेंकता था भाई, वो दिन में खत्म हो रहा है, रावलपिंडी ऐसी मरी हुई पिच पे, ठीक है, उसने बाउंसर में बाउंसर मारी है भाई। वो बात अलग है कि धोनी ने उसको पुल मार मार के छक्के मारे हैं, और वो उतनी पेस पे मारता था। अरे नहीं, वो पाटक ट्रैक था ना, वो एकदम प्लेन ट्रैक था। हाँ, फैसलाबाद की बात कर रहे हो। जबकि वो बोलता रहता था कि फैसला नहीं आया, घुटने में प्रॉब्लम है, घुटने में प्रॉब्लम है। लेकिन उनका अगर कहना तो ये था के बाद कि वो ऐसा फेंकता था। मैं डेब्यू करने के बाद मैं अपने प्राइम, मतलब मैं जब डेब्यू किया तो आई वाज पास्ट माय प्राइम जा कर चुका चुका था। हूँ। हाँ। तो सोचो भाई, अगर वो डेब्यू करा, जब उसने बोलता है कि अपने हिसाब से कि डेब्यू जब उसने किया, तो मैं प्राइम पास कर चुका था या जा चुका था, तो सोचो अगर वो प्राइम पे आ गया होता तो करता क्या भाई। नहीं तो और मतलब इससे ज्यादा और क्या तेज फेंकोगे? अब क्या देखनी बंद क्या करते फेंकता भाई, 170 पर फेंक देता क्या? क्या फेंकता भाई? नहीं, स्पीड तो आई थिंक उतनी रहती, बट जो इंजरी थी ना वो कम होती है अगर पहले डेब्यू। लेकिन अगर उस स्पीड पे बढ़ोतरी में तेज फेंकता था यार। उस स्पीड पे अगर बॉलिंग करनी है तो भाई आप 200 मैच तो नहीं खेल सकते जिमी एंडरसन की तरह, आप 50 मैच ही खेलोगे। हाँ। लेकिन जब जो 50 मैच खेलोगे, बंदे को हर एक मैच याद होगा कि ये बंदा खेला। हाँ बिल्कुल। अरे उसमें वही होता है ना कि शोएब अख्तर अभी भी बोलता है कि एक केयर करनी आनी चाहिए आपको अपने फास्ट बॉलर की, कि अगर 5 मैचों की सीरीज है तो मेरे को इसको बस 3 में यूज करना है, और 3 में मुझे जिता कर देगा 2 मैच तो। हाँ वो जिता के भाई यार, वो चलो मैं वो मैच में बाद में डिस्कस करूंगा। आईपीएल का जब आईपीएल का एक चीज और है, मैच एक बात बहुत अच्छी बोली थी एक फास्ट बॉलर्स के माइंडसेट के लिए, कि उसने बोला कि यार बहुत लोग बोलते हैं कि फास्ट बॉलर्स why they are always very arrogant, why they are when they are bowling, when they are follow through, why they are so pumped up। तो बोलता है अरे मेरे भाई, अरे मेरी जान, तुम समझो, कोई बंदा दूर से दौड़ के आ रहा है, रुक रहा है, बॉल तेज सेक रहा है, तुम क्या बोलते हो? वो पे हंस के बात करेगा तुमसे? उसकी हार्ट बीट ना, उसका ये धक 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 करते करते यहाँ तक आए जा रहा है, ठीक है, तो वो तुमको हंस के बोलेगा, वो तुम्हें स्लेज करेगा, थोड़ा अपना गुस्सा निकालेगा, ठीक है, सांस नहीं आ रही है उसकी बॉलिंग करने के बाद। तो उसने बोला कि यार फास्ट बॉलर्स ऐसे ही होते हैं, वाई उनको क्यों बोलते हैं फास्ट बॉलर्स को थोड़ा समझा कर रखना चाहिए, कैप्टन को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि उनका दिमाग उस टाइम उड़ चुका होता है, ठीक है, और उनका फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये होता है कि इसको डराना है, तो डरा के आउट करूंगा अगर मैं तेज फेंकता हूं तो। ये मैं बोलता कि मैं ये 140 वालों की बात नहीं कर रहा हूँ उसके लिए 140 स्लो है, ठीक है, बोलता है मैं 140 वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 150 के ऊपर वालों की बात कर रहा हूँ। तो वो उसकी सोच समझ रहे हो तुम कैसी है? काश वो खेला होता और यार ज्यादा खेला होता। नहीं खेला होता, हम लोग देखना चाहते थे। लेकिन यार वो और नहीं खेल सकता क्योंकि उसकी बॉडी मतलब जवाब दे देती है उसको। नहीं वो एक कहते एज ए फैन तो अपने लिए इनफ नहीं था वो, क्योंकि 2002-2003 तक तो वो हम लोगों ने देखा ही नहीं क्या है 2003 के बाद से एक 2004 सीरीज में देखा, जब हम वहां गए 6 में देखा, उसके बाद यहाँ इंडिया तो आया ही नहीं, शायद सिर्फ आईपीएल देखा हम। फिर उसके बाद उसकी ये सब हुआ, 2007 में आया था शायद, आया है ना, 2007 T20 वर्ल्ड कप के बाद वाली जो सीरीज थी। आईपीएल भी खेला, इंडिया भी आया,
शोएब अख्तर का यार, लेकिन वो नहीं था ना कि जैसे शोएब अख्तर को अराउंड द वर्ल्ड हम देख रहे हैं, वैसा नहीं था। जैसे अपन को याद है ब्रेट ली 11 वर्ल्ड कप में था कि सेमीफाइनल है, अख्तर आएगा तो बिठा दिया। हाँ यार इंतजार तो हम सब भी कर रहे थे कि अख्तर आएगा, अख्तर खेलेगा वो मैच। सचिन वर्सेस शोएब अरे यार अख्तर होगा, हाइप था, हाइप ही वही था कि सचिन वर्सेस शोएब अख्तर हो। लेकिन पता है वो एक बात अलग है कि शोएब अख्तर इन्होंने नहीं खिलाया, उसकी जगह जो इन्होंने खिलाया उस बंदे ने 5 विकेट लेके दिए पाकिस्तान। वहां भी आज वो एक डिसीजन सही था। मैन ऑफ द टूर्नामेंट को पहले बॉल पे बोल्ड युवराज मार दिया भाई उसने, और मतलब टीयर अवे बॉल थी भाई, वो 145 की स्पीड में घुस गई अंदर आके उसके यार। अरे कुछ तो पाकिस्तान में ये भी कहते हैं कि भावियास उस मैच के कारण अभी भी खेल रहे हैं पाकिस्तान। नहीं उसने 2015 में फिर किया ना, भाई वो तो आउट नहीं किया, वो से वो तो बेस्ट बॉलिंग स्टाइल है आज। कैच नहीं पकड़ा, हाँ दो तो आउट कर दिए थे उसने, कैच छोड़ दिया उसने। माइकल क्लार्क को बोला शॉर्ट लेग पे फील्डर है, तू इधर ही आउट होगा, और उधर ही आउट हुआ, ऐसे आउट कर दिया, डर गया वो एकदम। लेकिन बहुत दिन बाद लेफ्ट बैक टू शोएब अख्तर यार। हाँ शोएब अख्तर, एक तो पाकिस्तान के इतने बॉलर थे ना भाई, एक तो इतने अट्रैक्टिव बॉलर्स होते हैं ना उनके कि मतलब देख के लगता है हाँ भाई ये तो होना चाहिए अपने पास। और मैं बता रहा हूँ जितने फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं ना भाई, अगर उनमें से हमारे पास 3 भी होते, अगर हमारे पास आया थे, ठीक है, हम उनको ऐसा सजा के रखते हैं ना कि भाई उनको 100 टेस्ट मैच खिलवाते हैं हम लोग। मैं बता रहा हूँ। हाँ नहीं, लेकिन कैप्टन के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है यार। कैप्टन अगर मतलब धोनी फैंस गांगुली के पास होता, नहीं गांगुली के पास होता, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर इनके धोनी के पास होता शोएब अख्तर तो आई थिंक 40 टेस्ट मैच भी नहीं खेल पाते। नहीं खिलाता तो नहीं। अबे वो एक खिला तो रहा ही था। हाँ नहीं खिलाता है भाई। शोएब अख्तर अगर कोहली के पास होता ना तो शोएब अख्तर का बहुत गजब करियर होता। शोएब अख्तर गांगुली के पास या कोहली के पास, क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है IPL 2018 था, मार्क वुड था धोनी की चेन्नई की टीम में, उसने एक मैच खिलाया, पहला मैच, उसमें उसको आई थिंक 4 ओवर में 35 या 36 रन पड़े थे मार्क वुड को। उसके बाद उसने पूरा IPL मार्क वुड ने खिलाया। ठीक है, मार्क वुड नहीं, शोएब अख्तर खुद बोलता है ना कि मैं अगर गांगुली या इमरान खान जैसे प्लेयर के अंडर खेलता तो मैं 400 या 500 विकेट लेता और 100 टेस्ट मैचेस में खेल के दिखा। अरे बाकी ये चीज छोड़ो, बोलने वाला था कि 163 ODI में 247 विकेट्स, तो ये सीरियसली कोई अगर देखे ना शोएब अख्तर को तो उसको लगेगा बहुत कम विकेट्स है यार, 163 में 247 जनरली। अरे लेकिन बहुत सारे विकेट्स हैं, लेकिन जो क्रिकेट जानता है वो जानता है ये 247 विकेट्स में क्या इम्पैक्ट दिया होगा उसने। Yes, correct. और ये बात हम लोगों ने ये पॉडकास्ट के एपिसोड्स डालने से पहले हम लोगों ने भी बात बोली थी कि वी आर चूजिंग दिस लेजेंड्स ऑन नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैट्स बट बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द इम्पैक्ट दे हैड व्हेन दे प्लेड। हाँ, और नहीं, और 163 में ओडीआईज में ही वो कितना इम्पैक्ट होता है। मैं पहला बॉल खेल रहा हूँ, तू समझ कितने ओडीआईज पे कितने विकेट्स बताया इसमें? 163 में 247 विकेट्स, तो ये कम थोड़ी है यार। 163 में जनरली अगर तू देखेगा कोई अगर 160 ओडीआईज खेलता है तो 300 350 विकेट्स होते हैं बॉलर्स के पास, इस क्वालिटी के बॉलर के पास। नहीं होते यार, ओडीआईज में नहीं होते। ओडीआईज में 500 जाना बहुत मुश्किल है, तो तुम 150 ओडीआईज खेल के तुम नहीं खेल सकता, तू 300 विकेट टच नहीं कर सकता, तो पर ओडीआई 2 लेना बहुत मुश्किल है भाई। नहीं, किसी भी ग्रेट बॉलर को देख लो, इस क्वालिटी के बॉलर्स के पास जनरली होता है 300, किसी में 6 ले लिया, किसी में 4 ले लिया, ऐसा करके वो 300 तो चले जाते हैं। हाँ वो है। और वही पर मैं ये बोल हाँ बाबा नहीं इसमें कंप्लीट कर। मैं वही बोल रहा था कि तू पहली बॉल खेल रहा है और तेरा पहला बॉलर आ रहा है शोएब अख्तर बॉलिंग पर यार। इसमें भी एक बात और मानना पड़ेगा कि 247 विकेट्स है प्लस 30% एक्स्ट्रा और दे दो, क्योंकि कैच भी तो छोड़ती है पाकिस्तान। हाँ, कामरान अकमल ने 50 छोड़ रखे होंगे, 350 विकेट। 300 तो हो जाती विकेट, लेकिन हाँ खैर। हाँ बाबा आप क्या बोल रहे थे? मैं ये बोल रहा था कि तू सोच ना भाई, फिर भी इसने 163 मैच जो खेले हैं उसमें इसने इतनी मेमोरीज दे दी हैं जितनी मेमोरीज हमें शायद जेम्स एंडरसन की याद ना हो। हाँ राइट। और भाई मैं बोल रहा हूँ ये कैमरा अट्रैक्ट करने वाला प्लेयर था भाई, ये ढूंढ लेता था कैमरा कहाँ पर है और कैमरा इसको ढूंढ लेता था। यार शोएब अख्तर कैमरा इसको ढूंढता था। अरे नहीं, वो शोएब अख्तर की खुद की बात है ना कि अगर मैं फास्ट बॉलर हूँ तो जाओ और खुद को अनाउंस करो कि देखो मैं आ गया हूँ, तुम लोग मेरे को देखो, मैं कुछ करने वाला हूँ।
और उसने ये बोला है सचिन और द्रविड़ वाले विकेट वाले पे यही बोला था कि मैं उस टाइम यार सोशल मीडिया इतना था नहीं, बहुत पेपर्स पढ़ता नहीं था मैं इंडिया पहुंचा और मैंने बहुत नाम सुना था कि यार सचिन कभी देखा नहीं था उसको मैंने, ठीक है। तो जब सचिन आ रहा था, सचिन को पहले बॉल मारा था, हाँ पहले द्रविड़ को बॉल मारा था, ठीक है। द्रविड़ आउट हो गया मैंने, हाँ तो उसने बोला द्रविड़ के बारे में मैंने सुना था कि ये टेस्ट मैच का बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है, और ही लाइक उसको आउट करना मुश्किल होता है, ठीक है। और सचिन के बारे में मैंने सुना बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर, मैंने देखा उसको अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था, ठीक है, मैंने स्टडी भी नहीं किया था, ठीक है। जब द्रविड़ को मैंने बॉल मारा था, जब देखा मैंने कि सचिन आ रहा है तो पूरा कलकत्ता का स्टेडियम इरप्ट कर गया, ठीक है। मतलब 1.5 लाख लोग, जितने भी लाख लोग थे वहां पर, सब चिल्ला रहे उसका नाम। मैंने यार होगा यार कोई आया है, मतलब आप ये सचिन तेंदुलकर। अरे नहीं, उसने बोला था कि नहीं, उसने बोला था कि मैंने द्रविड़ आउट करा तो मेरे को लगा सब मेरे को चीयर कर रहे हैं। हाँ। फिर उसके बाद उसके टीममेट्स ने बताया कि ये तुझे नहीं कर रहे, वो देख उधर से सचिन आ रहा है, सचिन ऐसे बताया। तो सचिन आया और उसने ये भी बोला कि यार मैंने ये सोच के बॉलिंग नहीं डाली कि सामने सचिन है, मैंने तो बॉल डाल दी कि जो मैंने डालनी थी, और वो आउट हो गया उसमें। वो कहानी तो सुप्रील बताएगा, पाजी कौन से स्टंप पे शुरू करूं। रिवर्स हो रही थी जब बॉल रिवर्स हो रही थी, तो शोएब अख्तर रन अप पे अपने गया, तो मिड ऑफ कब की बात है? उसी मैच की बात है। द्रविड़ आउट कर दिया, सामने सचिन है, तो वसीम अकरम मिड ऑफ पे खड़ा है, मिड ऑन पे खड़ा है वकार यूनिस, तो अजहर भाई वसीम अकरम उससे कह रहा है शोएब भाई ऑफ स्टंप के बाहर शुरू करी, ऑफ स्टंप के बाद से शुरू करी कि मिडिल पे खत्म हुए, ठीक है। इतना स्विंग हो रहा था ना, वो बोलता है इतना ज्यादा रिवर्स हो रहा था बॉल कि ऐसे अंदर आ रहा था। वहां से वकार यूनिस कह रहा है नहीं ऑफ स्टंप से नहीं, मिडिल से शुरू करी, सीधा डाली बॉल, यॉर्कर। फिर वसीम अकरम कह रहा है देख, अगर तूने ये पहला बॉल अच्छा नहीं डाला तो ये पूरी धूप में तेरे को पूरे दिन बताएगा, पूरे दिन सचिन बैटिंग करा तेरे को बॉलिंग कराएगा। उसने बोला मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने अपनी बॉल डाली, और जैसे ही मेरे हाथ से बॉल छूटी तो मेरे को लिख गया कि सचिन गया, क्योंकि सचिन का बैट बहुत ऊपर से आता था और मेरा बॉल हवा में तेज था, जो मेरे को भी समझ में नहीं आया कि हवा में तेज क्या होता है, लेकिन ठीक है शोएब भाई बोलते हैं। मैंने जो सुना है, और ये वसीम अकरम से ही सुना है मैंने, जो ये बात बोलते हैं कि जो हवा में तेज वाली बात होती है वो टोटली डिपेंड्स ऑन रिस्ट, ठीक है, कि तुम्हारी रिस्ट पोजीशन कैसी है और तुम रिस्ट से क्या मारते हो। जैसे शमी को लोग बोलते हैं he will not seem you as a fast bowler, seem to you as a fast bowler, but he is fast in the air, ठीक है। उसकी बॉल पड़ के बहुत तेज निकलती है, रिप करती है, राइट, स्किट करती है बॉल उसकी, वो रिस्ट की वजह से होता है, क्योंकि जब शोएब अख्तर आते होंगे और जब वो यहाँ से मारते होंगे ऐसे, ये ठीक है, तो वो, और वैसे भी उसका हाथ अजीब सा था, मतलब अजीब सा 180 डिग्री ज्यादा बेंड होता था उसका हाथ, ठीक है। तो जो वहां से बॉल लेके आता था, तो ऑब्वियसली यार बुमराह की भी देखना, बुमराह की उसका भी 180 डिग्री ज्यादा बेंड होता है, ठीक है, और उसकी वजह से, और उनके रिस्ट जो मारते हैं उसकी वजह से वो लोग हवा में तेज होते हैं, उनकी रिवर्स स्विंग ज्यादा डेडली होती है, ठीक है। उनके रिवर्स स्विंग जब होती है तो ज्यादा डेडली होती है, क्योंकि वो एक्चुअली वो हवा में ही तेज है, तो अगर लेट भी हो रही है तो वो भी तुम्हारे लिए इतनी तेज होती है। जैसे लक्ष्मण को एक बार शोएब अख्तर ने बॉल मारा था, याद है? पता ही नहीं चला, टॉस पड़ गई थी, अब चली गई, और लक्ष्मण ने बोला ये क्या हुआ, ठीक है, जब तक बैट नहीं चला था बॉल निकल चुकी थी, ठीक है, और उसी में वो ऐसे करता है कि पढ़ नहीं पाया, मतलब कहने का मतलब उसका ये था कि समझ नहीं पाया, तो इतनी तेज आई। तो उसका और वसीम अकरम का कहने का मतलब यही था कि शोएब अख्तर और शमी जैसे बॉलर ये हवा में तेज होते हैं, बुमराह जैसे बॉलर ये हवा में तेज, ये बॉल पड़ के और तेज निकलती है, और ऊपर से सेलिब्रेशन भी इतना मस्त पीछे है, सेलिब्रेशन है, ये देखिए भाई, आइकॉनिक सेलिब्रेशन है शोएब अख्तर का। ये हमारे नेहरा भी करते रहे, हाँ उल्टी कर दिया था एक बार करते सेम मैच में 6 विकेट लिया, उल्टी कर दिया, एक केला का हीरो और अगले ही मोमेंट जीरो। अच्छा अब ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से शोएब अख्तर को वसीम अकरम ने अच्छे यूटिलाइज करा कि जमाम? हमने तो इंजी भाई को ही देखा ज्यादा यार, पर एक्चुअली तुम अगर उससे पूछोगे शोएब अख्तर से भी, अगर हम लोग बाई चांस, हम औकात तो है नहीं हमारी, ठीक है, लेकिन उसने इंटरव्यू में जो बोला है कि वसीम भाई ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया, इंजी भाई ने मुझे, वकार यूनिस भी बीच में कैप्टन थे, नहीं, लेकिन उसने वो वसीम अकरम का ही नाम लेता है, बस वसीम अकरम का ही नाम लेता है वो, क्योंकि वसीम भाई ने मुझे ज्यादा, वसीम भाई के अंडर ही उसका जो पीक कहते हैं ना, मतलब उसके हिसाब से नहीं, बट जो सबसे अच्छी बॉलिंग दुनिया के हिसाब से जो पीक था उसका, वो तो उसने वसीम अकरम के अंडर ही करी है। अरे यार एक वो भी वसीम अकरम उसको बैक करता था यार अटैकिंग खेलने के लिए। वसीम अकरम अपने आप में एक जीनियस आदमी,
हाँ वो तो ठीक है। है जैसे कि वकार यूनिस का तो अलग होता है, लेकिन वसीम अकरम यार कमेंट्री में इतना कुछ सिखा देता है किसी बंदे को। हाँ तो तुम समझ लो कि अगर वो हाँ तुम्हारा यार। कैप्टन है तो तुम्हें वो क्या क्या अच्छी अच्छी बातें बताता होगा, कि कितना बढ़िया ग्रूम कर देता होगा वो इंसान। और मेरे हिसाब वसीम से तो पाकिस्तान का इकलौता कमेंटेटर है जिसको सुनने में अच्छा लगता है मुझे, नहीं, कि और मतलब ये बढ़िया चीज बता रहा है। वसीम वकार का डिफरेंस यही है, दोनों बॉलर ग्रेट है, लेकिन एक टीचर अच्छा है, दूसरा टीचर उतना अच्छा नहीं है। हाँ पर नहीं, एक हम्म। पर्सनैलिटी ही अलग है, एक पर्सनैलिटी हाँ। ही अलग है। वसीम अकरम से डिफरेंट पर्सनैलिटी ऑल्टोगेदर। बेस्ट लेकिन कैप्टन था पाकिस्तान के वजीर आजम, मतलब अगर उसके टाइम पे खेलता हो। इमरान खान। हाँ अरे नहीं देख, इमरान खान तो अब तो वजीर आजम है वो उनके, लेकिन यार वो एक टाइम पे वही था कि हीरो जो होता है ना, एक तुम्हें एक हीरो चाहिए जो निकाल दे कंट्री को, कुछ अच्छा दे दे, तो वो वही था। नहीं मतलब अगर वो वही है जिसको होता तो नेक्स्ट लेवल जाता वो। हाँ अरे इमरान खान ने वसीम अकरम बना दिया ना यार। हाँ लेकिन इसका ये है इंजमाम उल हक इमरान खान ने बना दिया। अब इमरान खान का फेवरेट होता कि नहीं होता शोएब अख्तर, वो भी जरूरी था ना। नहीं इसको संभाल लेता भाई, वो संभाल लेता वो। नहीं संभाल लेता। देखो संभाल तो सकता है। अरे वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास कैसा टैलेंट है, तुम उसको यूज कैसे। अगर तुम देखो 11 में खेल रहे हो इंडिया पाकिस्तान में, तो तुम टैलेंटेड तो हो। और वो पाकिस्तान की टीम, वसीम अकरम की एक स्टोरी है। अगर इंग्लैंड पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका मैच हो रहा है, तेरे बॉलिंग लाइनअप में इमरान, वसीम, वकार, शोएब होते तो हाँ, और बॉलिंग में शकील मुश्ताक, एक स्पिनर खिलाना है तो हाँ। तो लेकिन तो क्या मतलब है, तो क्या मतलब है भाई, 250 पे ऑल आउट कर दोगे ऑस्ट्रेलिया को, तुमको वो 100 पे ऑल आउट कर दे। बहुत ज्यादा हो गए। मैं तो अच्छे से बता रहा हूँ ना। हाँ। उस टाइम की पाकिस्तान ने किया है, लेकिन यार कुछ भी हो, 250 पे ऑल आउट करते इमरान खान वर्ल्ड कप जीता है 1992, तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते उस टीम के ऊपर। 1992 वो वर्ल्ड कप जीते हैं, हाँ, और 1999 वो फाइनल्स खेले, तो अच्छे थे वो। हम लोग भी नहीं जीत पाते थे आज से पहले बात, हम लोग अच्छे ट्रांजिशन के थ्रू निकल गए, वो लोग देशी बेकार है, तो उनका कभी अच्छा कुछ होगा नहीं। अबे इसका मैं एक चीज देख रहा हूँ, ये बंदे ने क्या किया है इधर में देख। हाँ इसका बैटिंग रिकॉर्ड देख भाई, मैं भी वही छक्के बहुत सारे मारे हैं। हाँ यार इसने तो मतलब ठीक ठाक खेला यार। 22 छक्के, ओडीआई में 12 छक्के। ठीक है बहुत है 12 तो भाई, वो बहुत नीचे आता था भाई। हाईएस्ट है 40 45 कुछ हाईएस्ट है। 47 इंडिया के अगेंस्ट बनाया था। 43 ओडीआई में इरफान पठान ने जो हैट्रिक ली थी, हाँ उसी में बनाए थे, मारे वो इंडिया मैच हार गई थी। तो बढ़िया, तो कामरान अकमल ने 100 बनाया था यार, कैसे कर रहे हो यार तुम लोग यार। पाटा ही पिसती यार देखो, कामरान अकमल एज ए बैट्समैन बहुत ही टैलेंटेड था यार, जब तक वो शुरू में बहुत ही अच्छा था। टॉपिक से डाइवर्ट तो बैक टू शोएब अख्तर, और अभी मतलब जो मिश्रा भाई बोलते हैं अपना फेवरेट पार्ट, बेस्ट अपनी अपनी मेमोरी। हाँ बेस्ट शोएब अख्तर की बॉलिंग स्पेल तो हमने उतनी देखी नहीं इंडिया के सामने, तो नहीं फ्रॉम द यूट्यूब चैनल भी कुछ भी बेस्ट मोमेंट बेस्ट मेमोरी। हाँ बेस्ट मोमेंट ऑफ शोएब अख्तर। बेस्ट मेमोरी मैंने हाईलाइट पे देखी होगी, वो जो न्यूजीलैंड के सामने सेमीफाइनल था ना 99 वर्ल्ड कप का, उस पर जो एक लेफ्ट हैंडर है, वो नाम भूल रहा हूँ न्यूजीलैंड बैट्समैन का, उसको बोल्ड नहीं लेफ्ट हैंडर, राइट हैंडर, हाँ लेफ्ट हैंडिंग बैट्समैन था, स्टीफन फ्लेमिंग नहीं था, कोई और था। उसको जो बोल्ड मारा है ना यॉर्कर पे राउंड द विकेट आके, मतलब वो बैट्समैन का बैट आया ही नहीं नीचे। सचिन को तो जो मारा था उसको बैट आया था, याद है बैट बता रहे, सही बता रहे, बैट नीचे नहीं आया, इतना तेज बॉल था वो। और उस पूरे मैच में 4 या 3 विकेट लिए थे, मैन ऑफ द मैच था। तो वो एक बहुत बढ़िया मैच है, मतलब देखा तो है नहीं लाइव, लेकिन हाइलाइट्स पे देखा है। और एक जिसपे अभी मिश्रा जी बोल रहे थे, वीवीएस लक्ष्मण वाला जो बोल्ड मारा था, वो वाले मैच में भी सहवाग और लाहौर का है वो शायद, हाँ तगड़ा बॉलिंग डाला था उस वाले मैच में भी। बहुत गंदा बॉल था भाई, मतलब वो तो मतलब ब्रूटल फास्ट बॉलिंग। ये 2 फेवरेट मोमेंट है शोएब अख्तर मेरे। मिश्रा भाई मेरे तो यार शोएब अख्तर का तो मैं फैन रहा हूँ, मतलब मैंने बॉलिंग समझ लो अगर स्टार्ट की होगी, मैंने बहुत कम कुछ ही बॉलों को देख के स्टार्ट की, तो शोएब अख्तर एक था जिसको मैं चाहता था कि इतना तेज मैं फेंकूं कम। बचपन में बहुत ट्राई करता था भाई, लेकिन जर्क आया था, ठीक है, तेज फेंकने के चक्कर में, ठीक है। तो शोएब अख्तर लेकिन जर्क के साथ भी आप 160 नहीं पहुंचे होंगे।
नहीं पहुंचा पाएंगे भाई, नहीं पहुंचा सकते यार। जर के तो साथ भी नहीं पहुंच पाएंगे। शोएब अख्तर की मेमोरीज यार बहुत ढेर सारी है, ठीक है। पहला तो मेरे को ये याद है 2003 में उसने जो सचिन को 98 पे आउट कर दिया था, ठीक है। डर आ गया, मतलब 98 आइकॉनिक छक्का खाने के बाद, मतलब एक ग्रेटेस्ट बैट्समैन वो 98 पे खेल रहा है, सेट है बिल्कुल, ठीक है। और उसको तुम बाउंसर बता, उसको पता है कि तुम बाउंसर डालने वाले हो, और बता के फील्ड सेट करके आउट कर दिया उसको, वो ठीक है। फिर एक बार उसने द्रविड़ को स्लेज कर दिया था, ठीक है। वो बढ़िया थी भाई, द्रविड़ ने स्लेज बैक किया। एक लक्ष्मण वाली तो है और एक आईपीएल की है, ठीक है। आईपीएल में ये बंदा आता है, ठीक है। मतलब अगर मैं केकेआर का उस टाइम बहुत बड़ा फैन था, क्योंकि दादा थे उसमें, ठीक है। तो मतलब दादा का मैं फैन, और तो केकेआर ऑब्वियसली फैन हुई गया मैं, ठीक है। और सीएसके तो था ही था, ठीक है। वो मतलब वो तो था ही उसके ना केकेआर को। वो मैं कहा भाई शोएब अख्तर खेल रहा है यार, 2008 में शोएब अख्तर आ गया, शोएब अख्तर खेलेगा। पहला मैच केकेआर ने हक दिया बैटिंग में, ठीक है। 120 नहीं भाई, अच्छा हाँ सही बोल रहे 132 या 131 का टारगेट था। और भाई आईपीएल में 2008 में भी 160 बन जाता था, ठीक है। मतलब 130 की यार हार सकते हो तुम। ये बंदा आता है सामने, बढ़िया बैटिंग लाइन है यार। एबी डिविलियर्स भी उस टाइम दिल्ली के साथ था, गंभीर, सहवाग, मनोज तिवारी भी था उनके पास, ठीक है। ये सारे प्लेयर, बैक टू बैक शिखर धवन भी था, ठीक है। उसने डिविलियर्स को मारा है भाई आउट। डिविलियर्स फॉर बाय श्योर पेस, वो बीटन बाय पेस हो गया। उसने पुल मारने का बल्ला उसका ऐसे हो गया। और वो दिन था कि शोएब अख्तर को लोग याद किए दोबारा, भाई ही इज बैक, शोएब अख्तर इज बैक। मतलब वो हाथ बाहर आ गया है। शाहरुख खान ने उसको गोदी में उठा लिया था। सहवाग को बहुत अच्छा आउट करा था उसने। सहवाग को अच्छा आउट किया था। मनोज तिवारी कोई राइट हैंडेड था, जिसका बल्ला नीचे आने से पहले बॉल पैड पे लग गई थी भाई, उसका बल्ला ही नीचे नहीं आ पाया, ठीक है। 4-11 3 मैच खेले उसने आईपीएल में, 3 मैच में उसने 5 विकेट लिया, जिसमें से एक ही मैच में 4 विकेट लिए। और उससे नेक्स्ट में केकेआर सिर्फ 60 पे आउट हो जाती है, तो मुंबई इंडियंस में वो सचिन को भी आउट कर देता है फिर आईपीएल में। वो था उसका पांचवा विकेट। तो भाई सोचना उस बंदे, ये दिस इज द इम्पैक्ट दैट ही हैड, कि उसने एक मैच ही, लोगों को 3 मैच खेलने, उसमें से एक मैच ऐसा याद है कि लोग भूलेंगे नहीं कभी। शोएब अख्तर को 4 ओवर का स्पेल, वो श्योर पेस, बहुत सारे पेस बॉलर्स आए यार आईपीएल में, बहुत सारे पेस बॉलर्स खेल चुके हैं जो बढ़िया तेज फेंकते हैं, पर शोएब अख्तर का वो स्पेल सबको याद है। ये तो मेरी मेमोरी और भी है। पर उस मैच के लिए इसको बुलाया था गांगुली ने, क्योंकि शोएब अख्तर का कुछ था कि इंडिया आने वाला था। शाहरुख खान को बोला कि इसका बैन हटवाओ और इसको चाहिए, ये मेरे को गांगुली ने बोला था कि मेरे को अख्तर चाहिए टीम में। फिर जैसे तैसे करके शाहरुख खान इसको लाके दिया। और फिर यार गांगुली को तो कोई भी दे दो अगर तुम्हारे। अरे बहुत एक बेहतरीन स्टोरी याद है, ये बोलूं क्या? हाँ बोलो। तो ये वसीम अकरम ना कपिल शर्मा शो पे आया था, ठीक है। तो उससे पूछता है कि कौन सबसे नॉटी क्रिकेटर था, तो बोलता है शोएब अख्तर। तो सब हंसने लगते हैं, बोलता है कि बड़ा झूठा था यार। तो बोला कि क्यों? क्योंकि 99 में यहाँ मैच खेलने आया, कलकत्ता में था, ये ताज जो है कलकत्ता में, वहां पर रुके हुए थे हम लोग। तो मैंने बोला शोभी पार्टी करने नहीं जाना है? तो बोलता है माँ कसम, अल्लाह पाक की कसम भाई, अरे वसीम भाई मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, वसीम भाई मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, मैं थोड़ी ना, मैं नीचे नहीं जाऊंगा। तो बोलता है कि अच्छा ठीक है। मैं 12 बजे नीचे गया शोभी के रूम में, क्या देखा वहां है नहीं। मैं नीचे गया, देखा तो ये क्लब में, ताज के क्लब में टी शर्ट उतार के ऐसे नाच रहा है, ठीक है। बोला कि मैं उसका कान पकड़ के खींच के लाया वहां से, ठीक है। तो मतलब भाई शोएब अख्तर था यार अपना, वो मनमौजी इंसान था भाई। ही एंजॉयड हिज फेम, उसने अपने फेम एंजॉय किया है पूरा, इसलिए उसको कंट्रोवर्शियल भी लोग इसलिए बोलते हैं, बैड बॉय बोलते हैं, वो बात अलग की है। पर बंदे ने एंजॉय किया। शोएब अख्तर का ही था ना, और मोहम्मद आसिफ के साथ बैट पकड़ बल्ला मार दिया था यार। हाँ बल्ला मार दिया था इसने ड्रेसिंग रूम में। अरे यार, पर लेकिन आसिफ के ऊपर यार कभी बात करेंगे यार। मोहम्मद आसिफ बहुत टाइट बॉलर था वो, कभी तो बात करेंगे उसको। वो एक अलग सेगमेंट बनाएंगे। अरे वो अलग चीज है, मोहम्मद आसिफ एक अलग। अंडररेटेड लोगों के ऊपर एक पॉडकास्ट करेंगे, अंडररेटेड लोगों के ऊपर। मेरा फेवरेट, मतलब आप लोगों ने सबने अच्छी इनिंग्स बताया, मेरा एक फेवरेट जो मोमेंट है शोएब अख्तर का, वो है एशिया कप में इंडिया के सामने, जब बज्जी के साथ 2010 श्रीलंका में
जो भज्जी जिताता है। मोहम्मद आमिर को मारा था। हाँ मोहम्मद आमिर को मारा था। अरे उससे पहले एक शोएब अख्तर को भी छक्का मारा था भज्जी ने उसी मैच। वो फिर ऐसे बोल करता कि सिर्फ तीन मारे जा ऐसा 3। अरे वो कुछ लेकिन क्या कि आखिरी चक्का मार के शोएब अख्तर जब देखता है ऐसे, तो शोएब अख्तर बोलता है चल। अरे वो कुछ इनकी स्टोरी थी दोनों। अरे नहीं, वो उस टाइम भी दोस्त थे, इनकी कुछ फ्रेंडली राइवलरी टाइप थी। वो उसको लेकर था कि क्या होता है कि पहले जो फैसलाबाद वाला मैच अपन बात नहीं कर रहे थे, उसमें शोएब अख्तर की बैटिंग आती है, तो शोएब अख्तर इसको खूब छक्के मारता है, मतलब भज्जी को मारता है, वो कराची या फैसलाबाद। फिर भज्जी की बैटिंग आती है, हाँ भज्जी इसको एक मार देता है, फिर शोएब अख्तर इसको समझाता है कि तू मान जा, नहीं तो मैं अभी राउंड द विकेट आऊंगा और मैं तेरे वो जो शोएब बोलता है तेरी बखियों में बॉल मारूंगा मैं तेरे इधर राउंड द विकेट आके। अब भाई डर तो वही लगेगा ना, शोएब अख्तर राउंड द विकेट आके सारी मेरे यहाँ मारने वाला है। भाई मैं तो छोड़ दूंगा, मैं हट जाऊंगा, मुझे खेलना ही नहीं है यार। वही ना, तू बोल्ड कर दे यार, तू यहाँ मार क्यों रहा है मुझे? मैं क्या करूंगा, अगर उसे राउंड विकेट आया ना, मैं कीपर को ऐसे कैच दे दूंगा, भाई हो गया, चलो मैं जा रहा हूँ। इसी मारने पे एक स्टोरी, कीपर कैच देने तक तुम बैट तो लाओ। नहीं आया। छोटी सी स्टोरी याद आ गई मेरे को, ब्रेटली ने बताया था। बोलता है एक बार मेरे को शोएब अख्तर सामने आया, तो मेरे को बोलता आई विल किल यू। तो ब्रेटली बोलता है यार अब मैं गया, तो वो उसने यॉर्कर डाली, मेरे को ब्रेटली की टो पे आगे लगी, तो ब्रेटली को दर्द हुआ। ब्रेटली बोला मैं तो आउट में जा रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा, अंपायर ने आउट नहीं दिया। शोएब अख्तर और गुस्से में, तो ब्रेटली बोलता भाई मैं जा रहा हूँ, पत्थर नहीं मारना। भाई खौफ था भाई, उस बंदे का खौफ था भाई, जितना देर वो खेला ना लोग डरते थे उससे। अब विश्वा भाई तुम्हारा। अरे मेरी एक मेमोरी है, तुम देखना हाइलाइट्स में मिलेगी। इंग्लैंड आती है पाकिस्तान खेलने, तो वो पूरी सीरीज शोएब अख्तर जिताया है पाकिस्तान को, मुल्तान में। हाँ, यस। उसमें एक ये स्लोअर बॉल डालता है एक बैट्समैन, बहुत लंबे रन अप से, और ऐसी अजीब सी बॉल डालता है वो, एशले जैक्स को डालता है क्या? हाँ शायद उसी को डालता है वो, और इतनी स्लो डालता है, वो बोल्ड कर देता है, एलबीडब्ल्यू कर देता है उसको स्लो डाल के, लंबे से रन अप से, और वो शायद 100 की स्पीड पे भी नहीं होती है वो बॉल। तो वो सब वही दिखाता है, हाँ कितना स्मार्ट बॉलर था यार ये। और भाई उसका एक वीडियो में, उसका जो इंट्रो वीडियो है शोएब अख्तर यूट्यूब चैनल का, उसमें भी एक है नहीं जिसमें बैट्समैन पैर बचा रहा होता है और स्टंप दोनों ऐसे उखड़ते हैं, ठीक है? वो एशले जैक्स को उसी मैच के सेकंड इनिंग में बोल्ड मारता है, और तेज गंदी और कर सेकंड इनिंग में वैसे ही बोल्ड मारता है। और ये लाइन तो आइकॉनिक है, रावलपिंडी एक्सप्रेस हैज जस्ट लेफ्ट द स्टेशन। यस, यूट्यूब चैनल। लेकिन ऋषभ भाई का बनता है यार, ये सारे वर्ड्स जो ये याद रखते हैं, एंड तो उसी से करेंगे। अल्टीमेट एक और इनिंग तो है शोएब अख्तर की, ऑस्ट्रेलिया में जब पाकिस्तान ने सीरीज जीती थी ना, तो वो स्पेल है एक बाउंसर मारता तो राशिद लतीफ जंप भी नहीं कर पाता, इतनी तेज निकल जाता, और यार वो छक्का हो जाता वो पिच पे लग के, इतने से बचता चार बाउंस जाता है वो, हाँ वो छक्का हो जाता है, इतना तेज बॉल डालता है यार। उस वीडियो को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के यूट्यूब चैनल पे नहीं है, वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है कि शोएब अख्तर रैट करके कुछ है। भाई वो बॉलर था यार, मतलब अरे वही है कि पेस का कोई जवाब नहीं है, लेकिन पेस के साथ क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी और दिमाग कि मुझे आउट कैसे करना है किस बैट, क्योंकि उतनी पेस आई थिंक शॉन टेट के पास भी। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, पेस तो शॉन टेट के पास भी थी, लेकिन अभी वो डेंजरस बॉलर कहलाया है। वेवर्ड था भाई, बहुत वेवर्ड था, इधर उधर फेंकता था बहुत। हाँ बस, लेकिन क्या एरा था यार, शोएब अख्तर, ब्रेटली, शेन बॉन्ड, सब 160। एलन डोनाल्ड, और शेन बॉन्ड तो बहुत प्यारा बॉलर था। एलन डोनाल्ड का मैंने सुना नहीं कि 160 फेंका हो, लेकिन ये तीनों ने 160 फेंका है। शोएब अख्तर को हमने देखा है भाई, मतलब उसने एक बार सहवाग को बोल्ड मारा था रावलपिंडी में, स्टंप मोइन खान के पास जा गिरा था। हाँ बहुत, अरे वो याद है, उससे याद आया 2004 चैंपियंस ट्रॉफी याद है, इंडिया पाकिस्तान का मैच, शोएब अख्तर इंडिया को हरा देता है। नहीं 2004 है, 5 में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हुआ, 2004 का वो चैंपियंस ट्रॉफी है। अभी 4 में मिश्रा जी ने बताया ना, वो राहुल द्रविड़ के साथ जो हीटेड एक्सचेंज हुआ था,
वही वाला मैच है वो जो विश्वा वो 4 में ही है। राहुल द्रविड़ ने खूब चौके मारे थे उसको। शोएब अख्तर बोलते हैं राहुल द्रविड़ फ्रस्ट्रेट भी उतना ही किया है उसको कि कोई हाँ, बंदा बहुत यार्ड से भाग के आ रहा है 150 डाली और राहुल द्रविड़ ने क्या या तो छोड़ दिया या तो वहीं गाड़ दी बॉल। अरे अकॉर्डिंग टू शोएब अख्तर सबसे अच्छा बैट्समैन उसने राहुल द्रविड़ को डाली। हाँ वो बोलता है द्रविड़ और और बोलता है कि उसने मारा है, उसने लारा को तो मारा है उसने भाई, लारा को तो अरे मारा है यार, दादा को भी खूब मारा है। लारा को मारा है, लेकिन लारा ने भी मारा है शोएब को बहुत। हाँ लेकिन लारा वो बोलता है कि मुझे रिग्रेट लारा को ही मारने पे हुआ था क्योंकि मैंने उसको देख लिया था जाके, क्योंकि बार बार वसीम भाई ना मुझे दूर कर देते थे कि बैट्समैन को तूने मारा तो देख मत उसको, नहीं तो बॉलिंग नहीं कर पाया था। और मैंने लारा को देख लिया था जाकर, तो इसलिए मेरे दिमाग में आज तक है कि वो कैसे तड़ा पड़ा था, क्योंकि यहाँ लगी थी भाई उसके, भाई देख के तो मेरे को लगता है कि 2004 में मारा था। और वो लारा को मारा तो गैरी कस्टन को मारा था, फट गया था यहाँ से। फट गया था गैरी कस्टन का, तो फट गया था भाई पूरा। दादा को रुला दिया था उसने रिप केज में मार के, तब से यहाँ वो पहनने लगे थे। शोएब अख्तर ने दादा ने तो बोल ही दिया था उसको कि तू बॉलिंग कर मार, ऐसा कुछ जाके दादा ने बोला था कि यार तू मारने आता है, बॉलिंग तो करता नहीं। और फिर उसी के बाद दादा ने 140 मारा था इनको, जो बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया में। दादा भी अलग ही सनकी प्लेयर थे भाई। दादा की डबल सेंचुरी भी अगेंस्ट पाकिस्तान आई है। दादा की भी बात अब नेक्स्ट शायद अपन करते हैं, दादा के ऊपर भी करेंगे, क्योंकि अब वापस घूम के हम इंडियन प्लेयर की बात भी करने वाले हैं। तो सचिन के बाद दादा सबका हो गया, बचा हुआ है क्योंकि शोएब अख्तर पे तो बहुत सारी स्टोरीज है, वो तो चलती ही रहेगी। विशा एक सी लाइन डाल के खत्म कर दे यार, इसी लाइन पे। सो थैंक यू फॉर कनेक्टेड टू द काउस कॉर्नर यूट्यूब चैनल गाइस, और प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, और हमको हिंदुस्तान का सबसे जल्दी 500 सब्सक्राइबर्स वाला चैनल बना दीजिए। चलो भाई, सो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग गाइस। ओके, स्टे सेफ गाइस, गेट वैक्सीनेटेड। सो दिस इज आवर मोस्ट लव्ड क्रिकेटर, ठीक है, हम लोग बहुत प्यार करते हैं शोएब अख्तर से भाई।